स्वागत है आप सभी का भार्गव संस्कृत पाठशाला में। आज हम लोग कुछ ग्रंथ और उनके ग्रंथकार को देखेंगे, ठीक है। CUET, CUET PG MA संस्कृत की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसी क्रम में आज हम लोग कुछ ग्रंथ और ग्रंथकार को देखेंगे। हरिओम, नमो नमः, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, आपको दिख रहा होगा ग्रंथ और ग्रंथकार, ठीक है। चलिए, काव्य शास्त्रीय कुछ ग्रंथ हैं। जैसे काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में कुछ आचार्य और उनके ग्रंथ के बारे में पूछ लिया जाता है, तो बस केवल एक सरसरी निगाह से एक बार आप लोग इसको देखे रहेंगे तो शायद हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो ये काव्य शास्त्र के आचार्यों में सबसे पहला नाम किसी का आता है तो वह आता है आचार्य भरत मुनि का। इधर ग्रंथ है और इधर ग्रंथकार है, और ये उनका लगभग अनुमानित समय है, ठीक है। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में आचार्य भरत आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। क्या है? आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का क्या ग्रंथ है? नाट्यशास्त्र। भरत मुनि के बाद भामह आते हैं। भामह के ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है। काव्यादर्श के जो रचयिता हैं उनका वो आचार्य का नाम दंडी है। काव्यालंकार सार संग्रह के उद्भट हैं। काव्यालंकार सूत्र वामन ने लिखा है। काव्यालंकार रुद्रट की रचना है। ध्वन्यालोक आप सभी लोग जानते हैं कि ये आनंदवर्धन की रचना है। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। और एक मुकुल भट्ट हुए हैं, मुकुल भट्ट नाम के आचार्य, उनकी रचना है अविधावृत्ति मातृका। क्या है? अविधावृत्ति मातृका, ठीक है। उसके बाद काव्य कौतुक भट्टतौत की है, ये नहीं पूछेगा आपसे। 10 रूपक किसकी कृति है? तो धनिक और धनंजय की, ठीक है। धनंजय और धनिक की कृति है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलें आगे बढ़ें। उसके बाद आप यहाँ से देखिए, आपको दिख रहा होगा। फिर 12वें नंबर पर आपके आते हैं अभिनव भारती। एक ग्रंथ है जिसके रचनाकार कौन है? तो अभिनव गुप्त जी हैं, ठीक है। अभिनव गुप्त जी हैं। ये अभिनव गुप्त रचनाकार है किसके? अभिनव भारती के, ठीक है। और अभिनव गुप्त ने ही ध्वन्यालोक पर क्या लिखा है? तो ध्वन्यालोक की टीका लिखी है। वो क्या टीका का नाम है? ध्वन्यालोक लोचन, ठीक है। अगर कहीं पर केवल और केवल लोचन टीका भी नाम से आता है तो वह भी आचार्य अभिनव गुप्त की रचना है। लोचन टीका इन्होंने लिखी है किस पर? तो ध्वन्यालोक पर लिखी है, इसीलिए ध्वन्यालोक लोचन टीका का नाम से आ गया है, ठीक है। तो अभिनव गुप्त है, अभिनव गुप्त की टीका का नाम ध्वन्यालोक लोचन या लोचन टीका भी कह सकते हैं। इन्हीं की काव्य कौतुक पर एक टीका है, वो आपसे ये है, इसको पूछने के कोई वो नहीं है, ये आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। अब वक्रोक्त जीवितम ये ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के कर्ता कौन है? कुंतक, ठीक है। आचार्य कुंतक की रचना है वक्रोक्त जीवितम। माहिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक लिखा है। माहिम भट्ट की रचना है व्यक्ति विवेक। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, ये 2 रचना आपके भोजराज की है, ठीक है। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा लिखा है, और क्षेमेंद्र की ही रचना है कवि कंठाभरण। इन्हीं क्षेमेंद्र की अन्य नीति में जो नीति ग्रंथ है उसमें चारुचर्या योग है, कला विलास है, दर्पदलनम है, ये सभी क्षेमेंद्र की रचना है, ठीक है। सागर नंदी की रचना है नाटक लक्षण रत्नकोश। आचार्य मोहम्मद तो आप सभी लोग जानते हैं कि इनका काव्य प्रकाश ग्रंथ है, ठीक है। इन्होंने काव्य प्रकाश लिखा है। उसके बाद अगले कुछ ग्रंथ और ग्रंथकार हैं जिसमें अलंकार सर्वस्व आता है, ये रुय्यक इसके रचनाकार हैं। वाग्भट्ट है, ये आयुर्वेद, इसमें भी काव्य शास्त्रीय मिलते हैं वाग्भट्ट, ठीक है। ये वाग्भट्ट आचार्य वाग्भट्ट अलंकार लिखते हैं। हेमचंद्र ने काव्यानुशासन लिखा है। रामचंद्र गुणचंद्र ने नाट्य दर्पण लिखा है। शारदा तनय ने भाव प्रकाशन लिखा है। और चंद्रालोक है पीयूष वर्ष जयदेव, ठीक है। जयदेव ने चंद्रालोक लिखा है, केवल जयदेव ने, जयदेव ही पूरा इनका मतलब इनका पूरा नाम लिखा है यहाँ पर, पीयूष वर्ष जयदेव। और सामान्यतः लोग इसको जयदेव कहते हैं, ठीक है। तो जयदेव की चंद्रालोक है, किसकी? जयदेव की चंद्रालोक है। और विश्वनाथ की आप सभी लोग जानते ही हैं कि साहित्य दर्पण विश्वनाथ की कृति है, ठीक है। उसके बाद विद्याधर लेखक हैं, विद्याधर, इनकी रचना है एकावली, ठीक है। अप्पयी दीक्षित ने कुवलयानंद लिखा है, और इन्होंने ही चित्र मीमांसा और वृत्तवार्तिक भी लिखा है, ठीक है। इसमें से आपके कुवलयानंद और चित्र मीमांसा ये 2 इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है। ये 16वीं शताब्दी के आचार्य। अंतिम में आपके रस गंगाधर आते हैं। रस गंगाधर ये ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के रचनाकार है पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है। ये 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं। ये आपसे सामान्य इसमें काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं, इनमें से आपसे कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाँ,
आप ये ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं भविष्य में आप एग्जाम देने जाते हैं और वहाँ पर आचार्यों का कालक्रम आता है, ठीक है, आचार्यों का कालक्रम, तो देखिएगा सबसे अंतिम आचार्य के रूप में आपको पंडित राज जगन्नाथ ही मिलेंगे, ठीक है। और यदि आरोही करेगा तो सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, सबसे अंतिम में आते हैं पंडित राज जगन्नाथ ही, ठीक है। सबसे अंतिम में काव्य शास्त्री आचार्य के रूप में पंडित राज जगन्नाथ आते हैं। अगर ये आते हैं तो अंतिम में देखना कि पंडित राज जगन्नाथ, तो उन्हीं को टिक मार देना, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आप ट्रिक लगा सकते हैं। उसके बाद संस्कृत के कुछ जो महाकाव्य, उन महाकाव्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इधर महाकाव्य ये उनके सर्ग हैं और ये उनके लेखक हैं। आपके सामने कुमार संभव है, कुमार संभव, रघुवंशम, ये दोनों महाकवि कालिदास की रचना है, महाकाव्य। कुमार संभव में 17 सर्ग है और रघुवंशम में आपके 19 सर्ग हैं। बुद्ध चरितम महाकाव्य, इसमें 28 सर्ग है, ये अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष ने ही सौंदरनंद भी लिखा है, इसमें 18 सर्ग हैं, ठीक है, ये भी अश्वघोष की रचना है। उसके बाद आपका किरातार्जुनीयम आता है, जिसमें 18 सर्ग हैं, ये महाकवि भारवी की रचना है। शिशुपाल वधम 20 सर्ग है, महाकवि माघ की रचना है। नैषध, नैषधीय चरितम में आपके 22 सर्ग हैं, जो श्रीहर्ष की रचना है। भट्ट काव्य, ये रावण वध एक काव्य का नाम है, लेकिन आचार्य भट्टी ने लिखा है इसको, ठीक है, आचार्य भट्टी ने लिखा है, इसमें 22 सर्ग हैं, तो ये भट्टी के नाम से ही भट्टी काव्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया, ठीक है, लेकिन वस्तुतः इसका नाम रावण वध है। उसके बाद कुमार दास आते हैं, कुमार दास ने जानकी हरण लिखा है, ठीक है, इसमें 20 से 25 सर्ग प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। और पुनः आपके ये महाकाव्य हरिविजयम महाकाव्य है, ये सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसमें 50 सर्ग देखने को मिलता है। हरिविजयम, इसके लेखक कौन है, तो रत्नाकर इसके लेखक हैं। उसके बाद हरिश्चंद्र का धर्म शर्मा अभ्युदय, ये नहीं पूछा जाएगा। कविराज माधव भट्ट ने राघव पांडवीयम 13 सर्ग में लिखा है। उसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें आपको जाम्बोती विजयम या पाताल विजयम के नाम से महर्षि पाणिनि की रचना है, ठीक है, जाम्बोती विजयम या पाताल विजयम, ये रचना महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। स्वर्गारोहण कात्यायनी की रचना है। महानंद काव्य पतंजलि ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति हर्षेण की है। सेतुबंध प्रवरसेन की रचना है। भरतमेट की हयग्रीव वध है। वाक्यपति की गौड़ वो है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रामचरित भी नहीं पूछा जाएगा। ये पद्मगुप्त की नवसाहसांग चरित पूछ लिया जा सकता है। पारिजात हरणम, ये कवि कर्णपुर की रचना है। वस्तुपाल, ये सब देख लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं, ये लाइन ऊपर वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर पुनः आपके मातृगुप्त ने सेतुबंध लिखा है। कादम्बरी सार, रामायण मंजरी, ये क्षेमेंद्र की रचना है, एक कश्मीरी कवि है। भारत मंजरी भी क्षेमेंद्र की रचना है। बिलहर ने विक्रमांक देव चरितम लिखा है। मंखक की रचना है श्रीकंठ चरितम। कलहर ने राज तरंगिणी लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्यसूर ने जातक माला लिखा है। डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री ने गुरु गोविंद सिंह महाकाव्य लिखा है। आचार्य डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने सीता चरितम लिखा है। डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र ने जानकी जीवन लिखा है। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर हमारी स्लाइड समाप्त हो जाती है। तो आज हमने कुछ कवि और उनके ग्रंथ और ग्रंथकार को देखा है। अगले लेक्चर में हम लोग शीघ्र ही मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। नमो नमः।